क्या बोले, अभी हम खजुराहो वाले रास्ते पर हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर है और अभी हम धासन नदी क्रॉस किए हैं और यहाँ से हमको वहाँ पहुँचने में लगभग 1 घंटा और लगना चाहिए खजुराहो। और खजुराहो पहुँचने के बाद देखते हैं, घूमना होगा तो घूमेंगे, नहीं तो फिर घर की ओर निकल पड़ेंगे। ज़्यादातर चांस है कि घूमेंगे, खजुराहो घूम लेंगे, कुछ ब्लॉग बना लेंगे वीडियो। तो चलते हैं और रास्ते को दिखाते हुए चलते हैं। अभी हम मेन हाईवे छोड़कर बमीठा वाले रास्ते पर आ गए हैं और अभी यहाँ से हम ये बमीठा बाजार है और यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे, जो कि हमें डायरेक्ट खजुराहो की ओर कनेक्ट करेगी। तो आप ऊपर देख सकते हैं और यही वो रास्ता है जो आपको आगे जाकर कानपुर से भी कनेक्ट होता है और महोबा होते हुए आपको ले जाएगी। तो यहाँ तक तो मैंने आपको दिखाया और मैं आपको यहाँ से खजुराहो तक का रोड दिखाता हूँ, अनकट वीडियो दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को आने में कोई परेशानी ना हो। और ये बहुत खूबसूरत है और ये है हमारा एंट्री गेट और एंट्री गेट से भी हम अंदर चलेंगे और यहाँ से फिर भी लगभग अभी 3-4 किलोमीटर यहाँ से होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ से कितनी देर में पहुँचते हैं। वहाँ से पहुँचकर आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा। मैं गाइड ले लूँगा, गाइड लेकर आपको खजुराहो के दर्शन करवाऊंगा। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है ये। और ये काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल है। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं और आप यहाँ सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से भी आ सकते हैं। तो बाई एयर अगर आपको आना हो तो निकटतम एयरपोर्ट है खजुराहो एयरपोर्ट है, जो 3 से 4 किलोमीटर मंदिर से 3-4 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। और यहाँ दिल्ली, वाराणसी, आगरा से फ्लाइट्स अवेलेबल रहते हैं। रेल मार्ग से आते हैं तो आप खजुराहो रेलवे स्टेशन भी है, जो कि मंदिर से 5-6 किलोमीटर दूरी पर है। दिल्ली, झांसी, कानपुर से भी यहाँ पर ट्रेन अवेलेबल है। और इसके अलावा आप झांसी रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं, जो 175 किलोमीटर है। और सतना से भी आ सकते हैं, सतना रेलवे स्टेशन से आप पन्ना होते हुए आप आ सकते हैं। वहाँ से भी लगभग 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर आपको पड़ेगा। बाकी बाय रोड के लिए आप दिल्ली से भी आ सकते हैं, झांसी से भी है, चारों तरफ से है, प्रयागराज से भी है, चित्रकूट एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो उससे भी आ सकते हैं। फिर पन्ना होते हुए भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ बहुत सारा है और घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के मार्च मार्च के बीच में रहता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और गर्मी में धूप में घूमना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आप लोग जब आए तो मौसम का ख्याल रखें और मौसम के हिसाब से आप यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। आप आ सकते हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं आसपास में और ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं। और गाइड ले लूँगा मैं और गाइड से ही आपको जो सुनाना होगा वही बताएंगे और हम लोग सुनेंगे। तो आप हमारे साथ बनिए और देखिए खजुराहो के दर्शन। हालांकि मेरे पास समय कम है, हमारे पास 1 ही 2 घंटा है, लेकिन फिर कभी आऊँगा तो इसकी डिटेल वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे मंदिर है और सारा मंदिर को कवर नहीं किया जा सकता। तो सारा मंदिर कवर करने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, हमारे पास 1-2 घंटा है, समय ही है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे।
आगे मेन खजुराहो मंदिर के पास। तो सर हम लोग वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की ओर जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है मंदिरों का ये सभी मंदिर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में प्रसिद्ध है। यूनेस्को 1986 को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ले लिया, जो इसके महत्व को प्रदर्शित करता है। इन सभी मंदिरों का निर्माण 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में चंदेल वंश के राजाओं ने किया था। चंदेल वंश के राजाओं की पॉलिटिकल राजधानी थी, उसका नाम था महोबा। महोबा का पुराना नाम महोत्सव नगर भी, जो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। और खजुराहो केवल सांस्कृतिक राजधानी थी, ये कल्चर का केंद्र था, ये बहुत बड़ा सेंटर था तंत्र योगियों का। तंत्र योग सुना है आपने? तंत्र मंत्र ना, तंत्र मंत्र शक्ति उपासना, शिव और शक्ति से मिलन। तो जहाँ पर ये आप एरोटिक सीन देख रहे हैं वो काम सूत्र नहीं है, वो तंत्र की मुद्राएं हैं। इसमें चक्र पूजा होती है, चक्र पूजा। ये 64 जोगिनी मंदिर जहाँ भी बने हैं ये तांत्रिक स्थान है। इसमें कुंडलिनी है, इसको जागृत किया जाता है, या कॉर्पोरल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तांत्रिक लोग, इनका एक अलग कल्ट होता है, कल्ट। अघोरी सुन आपने देखा, नागा साधु देखे होंगे, तो ये भी तांत्रिक संप्रदाय पर आधारित है। एक सिर्फ इस तरफ का कैमरा, वीडियो कैमरा सर, उसका अलग से चार्ज होगा, उसका अलग से टिकट बनेगा। इसका कैमरा का चार्ज कितने 25 दे देंगे ना, दे दो। इसको मोबाइल से भी ले सकते हैं, वहाँ परमिशन दे दो। फोन का सर कैमरा नहीं है, अगर के लिए टिकट नहीं है उसके लिए कैमरा है। आगे जो यूज़ नहीं करते जमा कर दीजिए। नहीं फिर ले लीजिए, कोई 25 रुपये कोई गवर्नमेंट के खाते में ले जाएगा। एक बार से रिसिप्ट ले लीजिए।
ये कैमरा हमने यहाँ लिया था, मेरे हाथ में था, तो कैमरा का अलग चार्ज 25 रुपीज़ और इसका मोबाइल कैमरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कुछ ऐसा है। ओके ओके, वेट। नाम नंबर डालना, है तो टिकट ले तो ले, टिकट ले लिया ना। हाँ 34 हाँ 234 ठीक है, सिग्नेचर कर दूँ। हाँ, सोचो सोचो कितना लकी है हम। हुआ जैसा उनका पॉलिटिकल कैपिटल था, खजुराहो उनकी सांस्कृतिक राजधानी थी। और इनका जो मिलिट्री फोर्ट है वो है कालिंजर फोर्ट। अच्छा, कालिंजर बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट था मध्यकाल में। जिन लोगों को सेंट्रल इंडिया में शासन करना जरूरी था उनके लिए कालिंजर को जीतना बहुत जरूरी था। उसको अजय दुर्ग माना गया है। कालिंजर जो है ये गुप्ता पीरियड से फोर्ट बना हुआ है। अच्छा, उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन इतना स्टेट है, रॉक्स में बना है वो। अच्छा, उसको जीतना बड़ा मुश्किल होता था मध्यकाल में। तो चंदेल लोगों का परमानेंट रेजिडेंस जो था वो कालिंजर में था। यहाँ वो पूजा पद्धति के लिए आते थे। ये तंत्र की राजधानी थी। तंत्र वाम मार्गी होते हैं, हाँ, उनका केंद्र था। यहाँ भी 64 योगिनी मंदिर बना है जो दूर है। उसमें अभी कुछ नहीं है, प्लेटफॉर्म घर बचा है, ग्रेनाइट का है वो। अच्छा। वो बहुत अंदर जाना पड़ता है। तो 64 योगिनी यानी कि 3 मंदिर हो गई 64 योगिनी। जी हाँ, एक मुरैना में है, मुरैना में, मठ में, एक जबलपुर पार्लियामेंट बना है, हाँ, और दूसरा ये चौकोर है। लेकिन इसमें कोई मूर्तियाँ या कोई और चीज़ें शेष नहीं है, केवल प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है। जबलपुर में एक, जबलपुर में है, भेड़ाघाट में। तो मंदिर का निर्माण की जो परंपरा है ये गुप्ता पीरियड में भी बनते रहे मंदिर। अच्छा, 3वीं से 5वीं शताब्दी में। उसके पहले छोटे छोटे मंदिर बनते थे, जस्ट सिंपल, उसमें ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होता था। उसके बाद क्रमशः आने वाले समय में आर्किटेक्चर का विकास हुआ हमारे देश में। जो शिल्प शास्त्र है उसके कोडिफाइड नियम बनने लगे। किस जगह पर मंदिर बनेगा जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी कम होती है, उसका फाउंडेशन जो है रॉकी फाउंडेशन में, ग्रेनाइट रॉक्स, इसलिए इधर उधर मंदिर बने हैं। अच्छा, वो सॉलिड बेस खोजना चाहते थे। अच्छा, इसके लिए बहुत ध्यान रखा इन्होंने। बहुत वास्तुशास्त्र का बहुत ध्यान होता था। मंदिर के 8 कोनों में अष्टदिक्पाल रखे जाते हैं। ईस्ट में इंद्र रखा जाता है, साउथ ईस्ट में अग्नि रखी जाती है, साउथ में यम रखे जाते हैं, साउथ वेस्ट में नैऋत्य रखे जाते हैं, वेस्ट में वरुण रखा जाता है, नॉर्थ में कुबेर रखे जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ईशान रखे जाते हैं। इस प्रकार वास्तुशास्त्र के नियमों का पूर्णतः पालन किया गया। इसको आप एक लिविंग ह्यूमन बीइंग के रूप में भी देख सकते हैं। इसके अंदर जो प्राण होता है वो भगवान जो मूर्ति है वो गर्भगृह ठीक टावर के नीचे होता है अंदर। तो मंदिर अंदर से बाहर की ओर बनता है, बाहर से अंदर की ओर नहीं बनता है। अंदर पहले गर्भगृह बनेगा, उसके बाद उसकी परिक्रमा बनेगी, फिर उसके बाद मंदिर एक्सटेंड होता जाता है। ये 5 भागों वाला मंदिर पूर्णतः विकसित मंदिर है। इसको बोलते हैं पंचायतन स्टाइल। इसको नागर स्टाइल भी कह सकते हैं, नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्ट्रक्चर। इसके 4 कोनों में 4 छोटे मंदिर होते हैं, इट इज फॉर सेकेंडरी गॉड। जैसे मुख्य मंदिर विष्णु को समर्पित है, तो 4 छोटे मंदिर जो हैं ये भगवान विष्णु के फैमिली के देवताओं को समर्पित रहते हैं। नियम होता है उनका। अगर शिव का मंदिर होगा बीच में, ये वो विश्वनाथ मंदिर है, वो भी वो शिव पंचायतन है, ये विष्णु पंचायतन है। इसके अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति है इसमें। जी हाँ, लेकिन टूटी हुई है, पूजा इनमें कहीं नहीं होती है। जंगल हो गया था 15वीं शताब्दी के बाद। चंदेल लोगों का ध्यान कालिंजर को डेवलप करने में लगा, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। तो दे डेवलप द कालिंजर फोर्ट। तंत्र मंत्र सब कालिंजर फोर्ट में होने लगे थे। कालिंजर किले में वहाँ भी मंदिर बने हुए हैं। शेरशाह वहीं पे, शेरशाह सूरी वहीं पे खत्म हुआ था। उसमें वो अजय दुर्ग माना गया है कालिंजर। तो वो लोग यहाँ परमानेंट रेजिडेंस तो वहाँ था, यहाँ वो पूजा पद्धति के लिए एक किस्म का ये एजुकेशन सेंटर के रूप में डेवलप हो चुका था। अच्छा अच्छा। तो ये सभी मंदिर इंटरलॉक सिस्टम में, इसमें कहीं सीमेंट का प्रयोग नहीं है। जहाँ कहीं भी आप सीमेंट देखते हो, सब 1951-52 के बाद जब अपना डिपार्टमेंट हुआ उसमें। तो ये सैंडस्टोन है और
इसमें भी आप देख सकते हैं ये पूरा आर्मी का मूवमेंट। देखिए हाथी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता था उस जमाने में, पत्थरों को लाने में भी इसका प्रयोग होता है, टैंक के रूप में भी इनका प्रयोग होता था युद्ध के मैदान में। तो कई किस्म की झूले लगी हैं उनके ऊपर, डेकोरेशन देखिएगा वेरी गुड। पीठ में कारपेट हैं और ये सैनिक लोग युद्ध बहुत होता था मध्यकाल में। हाँ। लाइफ बड़ी रिस्की थी, छोटे छोटे, तो ये शक्ति उत्साह पैदा करना चाहते थे। तो दे हैव नॉट ऑब्जेक्टेड टू पुट द फैंटास्टिक चीज़ें जितनी भी आर्टिस्ट के दिमाग में थी वो सभी चीज़ मंदिरों के बाहर आने लगी। फिर नारी पुरुष के संबंध दिखाने लगे क्योंकि टीवी टेलीविज़न नहीं था, सौंदर्य बहुत था क्योंकि हजारों देवदासियाँ होती थी। और जब आप इनके देखेंगे देवदासियों को, उनकी बहुत सुडौल बॉडी है, वेलप्टियस बॉडी, और ऑर्नामेंटेशन जैसे ब्रासलेट, आर्मलेट्स, नारी सौंदर्य के जितने भाव हो सकते हैं, जैसे बालों को निचोड़ते हुए, सिर में सिंदूर भरते हुए, आंखों में अंजन चढ़ाते हुए, श्रृंगार की बड़ी परिकल्पना थी। इट इज़ बिकॉज देवदासियाँ होती थी तो दे वांटेड टू हैव सम फन एंड फैंटेसी एज वेल। तो ये फैंटेसी भी आर्ट में आई है। ये नहीं कह सकते हैं आपकी सभी चीज़ तो ये पूरा संसार है, तो पूरा संसार उन्होंने मंदिर को दिखाया है। कुछ लोगों की ये धारणा है कि केवल एरोटिक है, ऐसा नहीं। इट इज़ ओनली 4%। जब उन्होंने सब कुछ दिखाया वास्तुशास्त्र के अनुसार, एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द वर्क और टू हैव सम एंटरटेनमेंट फॉर सोल्जर्स और पब्लिक, दिस इज द गैदरिंग प्लेस। सो दिस द थिंग्स विच वर सेपरेट इन द ह्यूमन माइंड, आर्टिस्ट के दिमाग में जो भी चीज़ें थी वो दे हैव टू दैट कम इन द आर्ट। एंड वास्तुशास्त्र के नियम तो सब लागू हैं उसमें, वास्तु आर्किटेक्चर के हिसाब से। और ये चीज़ें भी मंदिरों के बाहर, क्योंकि उसमें टीवी नहीं था, टेलीविज़न नहीं था और कोई माध्यम नहीं था, तो उनका उस मध्यकाल की झांकी को इसमें दिखाया गया है। ये पूरे इंटरलॉकिंग सिस्टम बना है, इसमें कहीं सीमेंट का प्रयोग नहीं है। जो सीमेंट देख रहे हैं ये बाद में है, 1951-52 के बाद ये रेस्टोरेशन का शुरू हुआ। पहले भी ब्रिटिश पीरियड में थोड़ा बहुत इसका रेस्टोरेशन हो चुका है महाराजा छतरपुर के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी, लेकिन वो लिमिटेड था। रियल जो रेस्टोरेशन है वो 1900 आफ्टर इंडिपेंडेंट इसका। अच्छा, इसमें जॉइंट में क्या क्या यूज किया गया? कुछ भी यूज नहीं होता था, पत्थरों को बिल्कुल चूना पत्थर नहीं सर, इंटरलॉकिंग। अच्छा, इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसमें, कहीं भी कोई भी। अच्छा, आजकल जो बहुत सारे फर्नीचर के इंटरलॉकिंग करते हैं फर्नीचर, हाँ, उसी टाइप का इसमें इंटरलॉकिंग। ओके। पुराने मंदिर इसी पर इंटरलॉकिंग सिस्टम में बनते थे। आज राम मंदिर बन रहा है, ब्लॉक बाय ब्लॉक को फिट करके, उसमें सीमेंट प्रयोग नहीं है। आज तो कई चीज़ें हैं सीमेंट फिट करने। तो ये देखिए आज सब आर्मी का मूवमेंट है। ये कारपेट और झूले देख सकते हैं उनके। ये क्रोकोडाइल पानी आर्च, एक मंदिर के प्लेटफॉर्म में रेनी वाटर न रुके, इसलिए उसका आउटलेट है। अच्छा, और दीवारों पर भी पानी नहीं जाए, वास्तुशास्त्र के लिए। देखिए इनके पीछे ये देखिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, धनुषधारी है ये। ऊपर देखिए पीठ में देखिएगा उसका बुलेट प्रूफ जैकेट भी लगा हुआ है। पीछे वाले आदमी को देखिएगा, अच्छा, बुलेट इधर से देखिए, ये बुलेट प्रूफ। तो ये तलवारबाजी करते हुए ये हाथी किसी को प्रेस कर रहा है तलवार। तो हाथी टैंक पर प्रयोग होता है। अच्छा, ज़्यादातर हाथियों का प्रयोग है। कई प्रकार के हथियार लिए हुए हैं। बूट्स पहने हुए देखा रकीबू उनके पाँव हैं सैनिकों के। अच्छा, ये बाल नहीं काटते थे, बड़े बड़े बाल हैं इनके। अच्छा, हेयर स्टाइल। लेडी या पुरुष का भेद जानने के लिए यह कुछ सीधे नेक्स्ट और दाढ़ी, नहीं तो आप पता नहीं कर सकते कौन पुरुष है या कौन नारी है। पहले ये सब पुरुष हैं, सब सैनिक लोग हैं। और मशीन नहीं होती थी, ढीले कपड़े पहनते थे। मशीनें होती नहीं थी, हाथ से इनके ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनते थे मलमल के। ये देखिए आर्मी के जनरल हैं, बड़ा पेट दिखाया है, बड़ा सिर दिखाया है, दाढ़ी दिखाई है। हमारे देश के आर्ट और आर्किटेक्चर में ग्रीक प्रभाव है। ग्रीक, तो जो ग्रीक है उसका इन्फ्लुएंस यहीं से है। इन्फ्लुएंस जो है वो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास हुआ था। अच्छा, तीसरी शताब्दी पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट का आक्रमण हुआ। उनके बाद उनका व्यापारिक संबंध भी बनते रहे चाइना से।
उसमें बॉर्डर तो थे नहीं, तो लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते थे। तो वहीं पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का विस्तार हुआ। इसको गांधार स्कूल या इसको नागर शैली कह सकते हैं। इसका दूसरा सेंटर बना मथुरा। वो विदेशी लोग थे, वो सब कन्वर्टेड हो गए थे हिंदू। दे हैव ट्राइड टू पुट द गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो इसमें जो इन्फ्लुएंस है, ये ग्रीक इन्फ्लुएंस है। इसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो दाढ़ी है, मूछ है, बड़े बड़े हेड हैं, चाइनीज पीसेस हैं। दिस इज द सीरियन और ग्रीक इन्फ्लुएंस। ये पहला महत्वपूर्ण मंदिर है, इसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण जी को समर्पित नहीं है, विष्णु को समर्पित है। विष्णु पंचायत में अंदर विष्णु की मूर्ति है। कि राजा का नाम लक्ष्मण वर्मन था, लक्ष्य वर्मन था। यशोवर्मन के यशोवर्मन उसका रियल नाम है। अच्छा। लेकिन उसका निक नेम जो था, पदवी जो थी, वो लक्ष्य वर्मन। लक्ष्य का मतलब होता है इसके पास लाख हाथी हों, लाख रुपया हो, लखपति नहीं बोलते हैं हम लोग। हाँ। तो उसका नाम लक्ष्य वर्मन था। तो इसका नामकरण तो बाद में दिया गया। उस समय क्या नाम रहा होगा मंदिरों का, ये कोई नहीं जानता है। अच्छा। उसमें कुछ नाम तो रहा होगा 10वीं 11वीं शताब्दी में, तो उनको नहीं दिखाया गया, इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है। तो ये नामकरण सब आर्कोलॉजिकल लोगों ने बाद में किया। तो लक्ष्मण मंदिर को, ये लक्ष्मण जी को समर्पित नहीं है। ये राजा का नाम लक्ष्मण, अंदर इंस्क्रिप्शन मिला है हमको, उसमें पूरा इतिहास लिखा है, जिसका ट्रांसलेशन भी हो चुका है। तो उसी रेफरेंस में इनको नाम दिया गया। क्योंकि इसका रख रखाव जो है, रियल रख रखाव इंडिपेंडेंट के बाद ही इसका विशेष प्रभाव है। उसके पहले तो अंग्रेज़ी लोग आते थे, कनिंघम भी आया है, और भी आर्कोलॉजिस्ट यहाँ आए हैं। जॉर्डन म्यूजियम भी बना है यहाँ पर। तो रियल डेवलपमेंट तो ये बाद में हुआ है। तो 10वीं और 11वीं 12वीं 14वीं तक यहाँ पर अलाइव थे मंदिर। ये वर्णन मिलता है हमको इब्न बतूता की किताब से। अच्छा। मोरक्कन ट्रेवलर हाँ। वो 14वीं शताब्दी में यहाँ आया है। वो दिल्ली में जहाँ सिकंदर लोदी शासन करता था, उसके दरबार में रहता था। उसके द्वारा वो चाइना भी जाता था। उसका पुस्तक का नाम है सफरनामा। मंदिर बनाने के बाद चंदेलों ने इसको ब्यूटीफाई करने के लिए एक छोटी सी नदी बहती है, खूडर रिवर, एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, इसको 5 किलोमीटर पीछे ब्लॉक कर दिया था। और वो लिखता है कि एक आर्टिफिशियल लेक थी मंदिरों के बीच में। शायद वो पूरा पानी यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक, यहाँ ईस्टर्न में, वेस्टर्न के 2 किलोमीटर दूर ईस्टर्न ग्रुप है, जैन मंदिर समूह है, उसके बगल में भी कुछ मंदिर हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों ने यहाँ करीब 85 मंदिर बनाए थे। 85 मंदिरों में से केवल 22 मंदिर शेष हैं, और मुख्य मंदिर इसी ग्रुप में है। इसको पश्चिमी मंदिर समूह कहा गया। आइएगा, ये पूरा इंटरलॉक सिस्टम है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये विष्णु भगवान सोते हुए ये टूट गया है, कई चीज़ें समय के साथ टूट गई, लंबा समय होता है। लेकिन कुछ टूट यहाँ पर मुगलों के द्वारा भी। मुगल पीरियड में इसका महत्व नहीं था। कालिंजर में उनका ध्यान था, कालिंजर को जीतने में, वहाँ तोड़ फोड़ की है उन्होंने। आक्रमण कालिंजर में होते थे। इसका महत्व 14वीं के बाद कम होता गया, कालिंजर का बढ़ता गया। तो यहाँ से लोग बाग इधर उधर पलायन कर गए। तो ये जंगल हो गया था 15वीं शताब्दी के बाद। 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं, इनको 1838 में अंग्रेज जनरल मिस्टर T.S. बर्टन ने खोजा, 1838। उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्टोरेशन होता रहा, महाराजा छतरपुर ने इसका रेस्टोरेशन किया। और 1951-52 के बाद में ये पूर्णतः विकसित गार्डन विकसित हुआ है, और इनको सब रेस्टोरेशन हुआ है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ बहुत एक्टिव हुई है, इसका रेस्टोरेशन किया है। शिल्पकार एक जगह से दूसरी जगह जाता था। ये इनके हाथ में हथौड़े हैं, छैनी हैं। ये सब छैनी हथौड़ों से ही पूरा पत्थरों को काट के अपने विचारों को पत्थरों में अंकित किया है। ये मध्यकाल की झांकी कह सकते हैं आप। ये टर्मन वाले सब आर्टिस्ट लोग हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट रहते होंगे यहाँ पर। चित्रई गांव है, जो चित्रई गांव जो चित्रकला के लिए फेमस लोग रहते थे। गांव का नाम अभी भी वही है, चित्रई। अच्छा, हाईवे के पास कहीं बोर्ड में दिखे। चित्रई गाँव जो, और बमीठा जो है ये बाम मार्गी का केंद्र था। अच्छा। जो बाम मार्गी साधु रहते हैं, हाँ। तो वो बमीठा, उसी का नाम पर बमीठा भी आज भी पड़ा हुआ है। अच्छा। ये प्राचीन नाम। उसमें इसका नाम खजूर वाटिका कहा था। खजूर बहुत होते थे, जो इब्न बतूता ने लिखा है। अच्छा। वो लिखता है कि खजूर के बहुत झाड़ थे यहाँ पर, और बहुत बड़े साधु सन्यासी थे जो जिनकी बॉडी पीली पड़ गई है, जिनको सिद्धियाँ प्राप्त थी। सिद्धियाँ प्राप्त क्यों करते हैं लोग बाग? अपनी भलाई के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, और जन कल्याण के लिए। इसका निगेटिव रूप भी वो होता है। निगेटिव रूप में लोग बाग किसी को जादू, टोना, मंत्र, और ये निगेटिव थॉट
और उससे मार्ग में अपनी मुक्ति के लिए या संसार के लिए शॉर्टकट मार्ग है, अच्छा मार्ग। ये बहुत ही कठिन है। तलवार में धार में चलने की तरह है तंत्र। इसमें प्लीजर नहीं है। इसमें जो आप मुद्राएं देखते हैं वो कामसूत्र नहीं है, वो तंत्र की योग की मुद्राएं। कहा जाता है कि वो लोग ट्रांस में तंत्र के नाम पर या जो आर्टिस्ट को एक स्वतंत्रता मिली, स्पॉन्टेनियस फ्रीडम to break the monotony or to entertain the people. They have found the relation between the man and woman frequently here and there. ये साइड टेम्पल है सर। ये साइड टेम्पल में अंदर की मूर्तियाँ नहीं हैं, इनमें कहीं पूजा नहीं होती है। पूजा के लिए केवल एक ही मंदिर दिया गया है पब्लिक को। ये इससे भी प्राचीन है, इसका नाम है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। बाहर के तरफ देखें, ये खुला रहता है 9 बजे तक। बहुत बड़ा शिवलिंग है उसके अंदर। इतना बड़ा शिवलिंग शायद आपने कहीं नहीं देखा। हाँ, 9 फुट ऊपर और 9 फुट नीचे माना। चावल के दाना के बराबर बढ़ रहा है। ये कहावतें हैं। हाँ, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति हो सकती है। चलते नोबल लोग हैं, बड़े लोग, बड़ा पेट है। देखा आपने ऊपर ऊपर राजा महाराजा हो सकते, ऐसा लोगों का विचार। नीचे गजलक्ष्मी है, लक्ष्मी जी हैं, सॉरी दुर्गा जी हैं, ठीक है। नीचे शेर भी है, कमंडल हाथ में लिए। इसके दाईं तरफ ये ड्रैगन मिल रहा आपको, 18 किस्म का है। ये कहीं घोड़े का सिर, कहीं हाथी का सिर। ये जो है एक फैंटास्टिक एनिमल है, फैंटेसी है ये। कुछ लोग कहते हैं चाइना से यहाँ आया, कुछ कहते हैं यहाँ से चाइना गया, बट इट इज़ जस्ट साउथ इंडिया में आपको याली मिलते हैं, एक एनिमल। हाँ, इज पास टाइम ऑफ द आर्टिस्ट, यू नो। हाँ, हाँ। सो वो एक, और कुछ लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई टूरिस्टों को एंटरटेन करने के लिए ये हमारी उत्पत्ति है। हम कहते हैं भाई ये एनिमल इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बीइंग का। इससे क्या है, टूरिस्ट खुश हो जाता है। ही वांटेड टू सर्च द लॉजिक बिहाइंड दिस एनिमल। भाई ये कैसा एनिमल है, तो लेकिन ये सत्य नहीं है, ये एक काल्पनिक जानवर। अच्छा, तो ये सामने गणेश जी को दिखाया है, डांसिंग गणेश। जब बाई से हम परिक्रमा करेंगे तो गणेश जी की तो हर जगह दिखाई पड़ते हैं। हाँ, हाँ। परिक्रमा में अष्टभुजा गणेश हैं। 4 हाथ दाईं तरफ, 4 हाथ बाईं तरफ। ट्रंप टूटा हुआ है, एक हाथ भी टूटा है समय के साथ, क्योंकि मुगल पीरियड में इलाहाबाद का गवर्नर था मोहम्मद खान बंगस। गवर्नर था औरंगजेब का, इलाहाबाद का। तो उसकी फ्रिक्वेंटली यहाँ महाराज छत्रसाल से लड़ाइयाँ होती रहती थी। जैसे कोई मिलिटेंट ग्रुप इधर से उधर गया, रास्ते में कुछ दिखा उसको, कुछ टूट इस प्रकार हुई है। लेकिन ये प्लान डिस्ट्रक्शन नहीं है, क्यों उनका यहाँ पर कोई डायरेक्ट शासन नहीं था। ये घने जंगल में छिपे हुए थे। इसमें कोई किसी ने कुछ देख लिया, या कुछ जंगल रहा है, कुछ का कोई रखवाला नहीं रहा, उस समय जंगल था। तो कई लोग बागों के आते होंगे, जाते होंगे, चरवाहे भी रहते होंगे। तो हाँ। कई चीज़ें, जंगली जानवर भी कूद गया, तो कई ट्रम्प टूटे हुए हैं ये। अब तो ये यूनेस्को लिस्ट में है, वर्ल्ड प्रोटेक्टेड है। सबसे अच्छे प्रोटेक्शन है, उनका विशेष रखरखाव किया जाता है। उस ज़माने में जंगल था, उसका महत्व लोगों को मालूम नहीं था। इस पर कई टूट हुई हैं समय के साथ जंगली जानवरों के द्वारा। आइएगा। मूर्ति कला के हिसाब से आप एनाटॉमी जब देखेंगे मूर्ति की, वो बहुत ही सटीक है, बहुत ही इंटैक्ट है, शाश्वत है। जैसे इसका बेली पॉइंट और टमी कितना बड़ा होना चाहिए, हाथ कितना बड़ा होना चाहिए, पाँव कितना उसके प्रोपोर्शन में, इसको सब कुछ ये डेवलप हुआ था। ये आर्ट एक दिन में नहीं, ये 3री शताब्दी से डेवलप हो रहा है, गुप्ता पीरियड से। गुप्ता पीरियड के बेस में फिर धीरे धीरे उसका विकास होता गया। 9वीं 10वीं शताब्दी में ये परफेक्शन वाले मंदिर बनने लगे, डेकोरेटिव बनने लगे, इसमें वास्तुशास्त्र के पूरे नियमों का। ये कई किस्म के डायग्राम होते हैं। डायग्राम जो आयताकार, गोलाकार, पंचकोणी मंदिर है। ये 5 कोने होते हैं इसके कोने बाहर की तरफ, और सप्तकोणी मंदिर जो है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अच्छा, ये मास्क है जो मंदिर को निगेटिव एनर्जी से रक्षा करता है। इस राक्षस ने अपने आप को खा लिया है। और ये राक्षस साउथ में भी देखने को मिलता है। ये मिलता है वहाँ पर। हाँ, तो ये इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द टेम्पल फ्रॉम इविल स्पिरिट एंड इविल आइज। ओके। ये विष्णु मंदिर है, जिसमें कॉमन लाइफ है, जैसे लोग बाग म्यूजिक बजाते हुए एलिफेंट फाइटिंग, गणेश जी,
उसके ऊपर आर्मी के लोग तलवारबाजी करते हुए, उसके ऊपर कुछ जो विद्याधर लोग कहलाते हैं, दे आर होल्डिंग द वेट ऑफ द टेम्पल। उसके ठीक ऊपर आर्टिस्टिक डिज़ाइन है, बालकनी रेस्टोर है। विष्णु मंदिर है तो इसमें नवग्रह दिखाएंगे, ये सोम है। ये जो रोप होती है केवल देवी देवताओं के पास होती है, कॉमन आदमी के पास नहीं होती। ये उनके स्पेशल देवत्व को प्रदर्शित है, इसको अधोवस्त्र भी बोलते हैं। देखा आपने? और इसको कीर्तिमुख कहा गया है आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज में। अब यहाँ पर कुछ एरोटिक स्टफ भी दिखा है 1 2, बीच में शिवलिंग भी है। सबसे कोने में देखिएगा पुरुष नीचे है, लेडी ऊपर है। हाँ। ये पर्टिकुलर नस को पकड़े है पाँव पर। ये पोस्टर के द्वारा एनर्जी को प्रोलॉन्ग करने के लिए, अच्छा। ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ये चीज़ों को भी अच्छा कई चीज़ें एज ए फैंटेसी ऑफ आर्टिस्ट है। यहाँ पर भी एक सीन है, कोने में देखिए। और ऊपर की तरफ भी आपको लड़ाई के सीन भी दिखाए, तलवारबाजी होती है। नारी सौंदर्य का मैंने आपको वर्णन किया कि जितने भाव आ सकते हैं सौंदर्य के। तो ये पहले नंबर पर अप्सरा को दिखेगा, मिनी ये हाथ में पेपर है, उसके पेन है, पत्र लिख रही है। लिखना पढ़ना बहुत अच्छी तरह जानते थे लोग बाग। मिनी साड़ी पहने हुए, मिनी साड़ी देखिए आप, देख सकते हैं। ऊपर की तरफ ज़्यादातर लोग ज्वेलरी ज़्यादा पहनते थे, टॉपलेस रहते थे। अच्छा। तो ऊपर कपड़े कम हैं और गले में नेकलेस है, ब्रासलेट है। और गहराई से देखेंगे तो 200 प्रकार के ईयर रिंग्स और उतने प्रकार के हेयर स्टाइल मिलते हैं। बहुत अलाइव है। उसके बीच में भगवान शिव है, पाँव के नज़दीक छोटा सा नंदी बैठा हुआ है और उसके पीछे लेडीज सर्वेंट हैं, दाएं बाएं से भक्त लोग, उनको छोटा दिखाया है। शिव के बगल में वह बहुत सुंदर अप्सरा है, कांच ने बताया था मेटेलिक मिरर है। तो ये मेटेलिक मिरर लेकर के बालों पर कंघा करते हुए, शरीर सॉफ्ट ऑफ देखेगा बिल्कुल ट्विस्ट है, इसको त्रिभंग मुद्रा बोलते हैं। अगर मूर्ति को स्ट्रेट दिखा देंगे तो आप उसका मूवमेंट नहीं देख सकते हैं। तो ये 3 भागों में विभाजित है। उसके सबसे कोने में दिखा ट्राइबल आदमी है, उसके सिर में बाल नहीं है, दाढ़ी है, मूंछ है, काला पड़ गया है, पानी ज़्यादा गिरा है वहाँ पर। जहाँ पर जहाँ पानी का ज़्यादा दबाव है वहाँ पर काई से काला पड़ा है। वैसे क्लीन होता है ये हर तीसरे साल। उसके दाएं तरफ जो है वो ट्रांसजेंडर है, अच्छा। नहीं हाँ, है। अच्छा। डांस करते हुए दोनों मजीरे बजा रहा है। उसके ऊपर ड्रैगन है, ड्रैगन के दाएं तरफ अंगड़ाई का चित्र है, देखा आपने? ये सौंदर्य की सब विधाओं को दिखाया गया है। बाईं तरफ ये 20 कन्याएं हैं जिनके सिर पर नाग छाया है। आपको 20 कन्याओं का कंसेप्ट तो मालूम होगा। उनका प्रयोग आर्म्स के रूप में पॉइजन, अच्छा, हनी ट्रेप टू देयर एनिमी किंग। दे यूज्ड टू गो टू डिस्गाइजिंग एज ए मैरिड वुमेन, ये सिंदूरी भर के ताकि दूसरा राजा उन पर शक न करे। When he came in the fall in love with this girl, he died immediately. They are more poisonous than snake. कई चीज़ें समय के साथ छूट गई। यहाँ भी एक है। नवग्रह है। ये नवग्रह जो है विष्णु मंदिर में दिखाए जाते हैं। शिव मंदिर में इन जगहों पर सप्तमातृका होती हैं। नवग्रह केवल विष्णु मंदिर में होंगे। ओके। ये डिफरेंट है शिव पंचायत और विष्णु पंचायत। सुनो ना, मोबाइल दे दो उस कोने में। तो कई किस्म की झूले लगी हैं, उनके ऊपर डेकोरेशन दिखेगा। वेरी गुड। बीच में कारपेट हैं और ये सैनिक लोग युद्ध बहुत होता था मध्यकाल में। लाइफ बड़ी रिस्की थी, छोटे छोटे। तो ये शक्ति को उत्साह पैदा करना चाहते थे। तो दे हैव नॉट ऑब्जेक्टेड टू पुट द फैंटास्टिक चीज़ें जितनी भी आर्टिस्ट के दिमाग में थी वो सभी चीज़ें मंदिरों के बाहर आने लगी। नारी पुरुष के संबंध दिखाने लगे, क्योंकि टीवी टेलीविज़न नहीं था। सौंदर्य बहुत था, क्योंकि हजारों देवदासियाँ होती थी। और जब आप इनके देखेंगे देवदासियों को, इनकी बहुत सुडौल बॉडी है, वेलप्टियस बॉडी, और ऑर्नामेंटेशन जैसे ब्रासलेट, आर्मलेट्स। नारी सौंदर्य के जितने भाव हो सकते हैं, जैसे बालों को निचोड़ते हुए, सिर में सिंदूर भरते हुए, आंखों में अंजन चढ़ाते हुए, श्रृंगार की बड़ी परिकल्पना थी। इट इज़ बिकॉज देवदासियाँ होती थी, तो दे वांटेड टू हैव सम फन एंड फैंटेसी एज वेल। तो ये फैंटेसी भी आर्ट में आई है। ये नहीं कह सकते हैं आपकी सभी चीज़। तो ये नामकरण सब आर्कियोलॉजिकल लोगों ने बाद में
लक्ष्मण मंदिर, ये लक्ष्मण जी को समर्पित नहीं है। ये राजा का नाम लक्ष्मण, अंदर इंस्क्रिप्शन मिला है हमको, उसमें पूरा इतिहास लिखा है, इसका नाम तो उसी रेफरेंस में उनको नाम दिया गया। क्योंकि इसका रखरखाव जो है, रियल रखरखाव इंडिपेंडेंस के बाद ही इसका विशेष प्रभाव है। उसके पहले जो अंग्रेज लोग आते थे, कनिंघम भी आया है और भी आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ आए हैं, जॉर्डन म्यूजियम भी बनाया है यहाँ पर। रियल डेवलपमेंट तो ये बाद में हुआ है। तो 10वीं और 11वीं 12वीं 14वीं तक यहाँ पर लाइफ थी, अलाइव थे मंदिर। ये मैंने डिटेल में देखी। अच्छा हाँ, तो ये चीज़ें आपका ध्यान मस्त नहीं गया होगा, तो इतना माइन्यूट डिटेल है। ब्रासलेट है हाथ में, हाँ और बाएं हाथ में दुपट्टा है, पूरी साड़ी पहने, साड़ी का जो बॉर्डर है उनको भी देख सकते हैं पाँव के नज़दीक नीचे। और ईयररिंग्स, हेयर स्टाइल अलग। ओके। उसके बाद बाई तरफ 20 कन्या है। हाँ इस कोने में देखा यक्ष यक्षिणी है, कोने में दिखेगा। ब्राह्मण यक्ष और यक्षिणी की ईयररिंग्स एक ही प्रकार के हैं, क्योंकि वो रोब है उसके पाँव पे। इससे हम पता कर सकते हैं कि ही इज़ नॉट ए कॉमन मैन, बट ही इज़ नॉट ए परफेक्ट गॉड। परफेक्ट गॉड होता था उसके हाथ में कुछ एट्रीब्यूट्स होते, शंख चक्र गदा पद्म, वो नहीं है तो, लेकिन वो सेमी गॉड्स कहलाते। उसके दाएं तरफ दोनों सुंदर अप्सराएं हैं, जिनके सिर पर मुकुट है, दुपट्टा हाथ में है, और बॉडी प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं। बीच में भगवान शिव हैं, नीचे उनका वाहन नंदी है। ये तंत्रिक क्रियाएं हैं, ये कामसूत्र नहीं है। ये दोनों लोग एक पांव पर खड़े हैं, योगी योगिनी, दे आर चार्निंग द एनर्जी। उनके चेहरे में वासना नहीं है। ये तंत्र मुद्राएं बड़ी मिस्टिक हुआ करती थी, उनका एक अलग कल्ट होता था। तो मत्स्य, मैथुन, मदिरा, मांस, मुद्रा, ये मुद्राएं हैं तंत्र। तो तंत्र के नाम पर यंग आर्टिस्ट का फ्रस्ट्रेशन भी आर्ट में निकला है। ये सभी चीज़ों को हम तंत्र नहीं कह सकते हैं। इट इज़ जस्ट ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल। दाएं तरफ बाएं तरफ, क्योंकि इनोसेंट आर्टिस्ट वर लुकिंग द एक्टिविटी ऑफ तांत्रिक पीपल, सो ही हैज़ गॉट ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द नेम ऑफ तंत्रा। तो उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन भी निकला है। उसके बाएं तरफ दिखेगा पीठ खुजलाते हुए, स्क्रचिंग हर बैक, दुपट्टा है, पूरी साड़ी पहनी है, बगल में नौकरानी भी, बीच में शिव हैं। शिव के बगल में लेडी के हाथ के ऊपर पैरट है। जिस लेडी के हाथ के ऊपर पैरट होगा या आम का गुच्छा होगा, उसको आप गणिका कहेंगे। गणिका, पहले गणराज जी हुआ करते थे। हाँ गणराज जी की जो एलीट क्लास की महिलाएं होती थी, जिनका काम एजुकेशन देना होता, सभी कलाओं में परफेक्ट होती थी वो। आम्रपाली का नाम सुना होगा आपने? हाँ, वैशाली वैशाली की। तो पॉलिटिक्स में भी दखल होता था। शत्रु की प्रेमिका। प्रेमिका। तो ये उसका फिर धीरे धीरे राज्यों में भी आगे राज्य बढ़ते गए, तो सिस्टम करप्ट होता गया। अच्छा। तो ये नगर बधू, हाँ, गणित, इनको उस दृष्टि से भी देखा जाने लगा या वो प्रचलन में आ गया। उसके बाद गणिका के बाद सबसे कोने में दिखेगा पाँव टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ, एक काम एरोटिक सीन है। वो पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेस कर रहा है पाँव कमर पे। दे न्यू द पॉइंट ऑन द बॉडी। उसके बाईं तरफ 20 कन्याएं हैं, सबसे बाईं तरफ पाँव से कांटा निकालते हुए। दूसरे नंबर पर ड्रैगन, ड्रैगन के बाईं तरफ चेहरे का भाव देखिए, जैसे मातृत्व का भाव है, जैसे माँ अपने बच्चे को देख के मुस्कुराती है। छोटे सा बच्चा हेल्प कर रहा है गोद में बच्चे को उठाने में। उसके बीच में भगवान विष्णु हैं, विष्णु के बगल में एक शकुंतला का कल्पना की गई है। वो बालों को ट्विस्ट कर रही है, निचोड़ रही है। छोटा सा पक्षी नीचे पानी की बूंदों को मोती समझ करके इंतजार कर रहा है, देखा आपने? और बीच में ये राजा रानी है, उनको इंटरटेन किया जा रहा है दाई बाएं से म्यूजिशियन के द्वारा। उसके बाएं तरफ योगिनी है, आप देखिए हाथ में डंडा है, उसका हाथ में खप्पर भी है। जिस प्रकार योगियों का समूह होता था तांत्रिक, उसमें योगिनियाँ भी होती थी जो अपने आप को काली की अटेंडेंट मानती थी। उसमें ब्लड सेरेमनी भी होती थी, खप्पर में वो पीते थे, दारू पीते थे, कई चीज़ें हैं। तंत्रिक नाग अघोरी संप्रदाय भी होता है उसमें। सबसे ऊपर अग्निदेव हैं। अग्नि में जब अपनी इच्छाओं को आप भस्म करेंगे तब, मतलब कुल मिला के ये पूरा लोक जीवन है, पब्लिक लाइफ है। ज़्यादातर नारी सौंदर्य को विशेष महत्व दिया। सौंदर्य के लिए नारी नायिकाएँ हुआ करती थी। ये हाथ टूटा हुआ, ये नवग्रह। ये कोने में शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लोग बाग जाते हुए जुलूस। उसके ऊपर बैटल सीन। सबसे कोने में ईयररिंग्स बहुत सुंदर अप्सरा के, बगल में नौकर चाकर छोटे दिखाए हैं। उसके बाईं तरफ ये 20 कन्या है जो सिर में सिंदूर भर रही है।
ताकि दूसरा राजा उस पर शक न करे। उसके बाद सबसे कोने में देखा एम्ब्रेसिंग कपल, एक कोने में देखिएगा आप बली पॉइंट भी देख सकते हैं, चेस्ट में छोटी सी नेकलेस भी देख सकते हैं, आदमी की मूंछ और दाढ़ी भी देख सकते हैं। तो दिस इज द एम्ब्रेसिंग कपल। उसके बाईं तरफ ये उसका मुंह खुला हुआ है, जो पहले तो आप ज्वेलरी देखेगा और मुंह खुला है तो गाना भी गा रही है, डांस भी कर रही है, एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे है। बीच में ये कुछ नया पत्थर सा लगता है, लेकिन एक अलग अलग खानों का पत्थर है, तो अलग कलर है इसका येलो। शंकर जी नीचे नंदी हैं। उसके बाईं तरफ बहुत सुंदर अप्सरा है, गले में नेकलेस, बॉडी प्रोपोर्शन दिखेगा, ज्वेलरी दिखेगा और मिरर को देख के सिर में सिंदूर भरते हुए। उसके ठीक ऊपर दिखा हैंडबॉल खेल रही है अप्सरा। शरीर में योग करने के लिए या डांस करने के लिए बॉडी का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, तो शी इज मेकिंग सम एक्सरसाइज। देखा ऊपर। उसके बीच में भगवान विष्णु हैं, सबसे कोने में ड्रैगन है। ड्रैगन के बाईं तरफ दिखा वो लेडी को दिखेगा होल्डिंग द साड़ी को होल्ड की है। ये यंग टेम्पल डांसर, उसके एनाटॉमी से आप पता कर सकते हैं, साड़ी को होल्ड की हुई है, शी इज़ वेरी यंग। यहाँ पर पुरुष नारी आपस में कन्विंसिंग करते हुए नारी और पुरुष के संबंधों को उन्हें यत्र तत्र टू हैव सम फन, टू हैव सम फैंटेसी, ये समग्र संसार दिखाया है, तो नारी पुरुष के संबंधों को भी उन्होंने दिखा दिया। ये कोई नई चीज़ या कोई अलग चीज़ नहीं। कोने में कपल ऑन एम्ब्रेस, सेम टाइम सर्वेंट इज क्यूरियस, नौकर ताका झांकी करने को ऐसे देख रहा। आर्टिस्ट तो ह्यूमन बीइंग ही था, उसके अंदर काम क्रोध मोह सभी था। यहाँ पर दिखा लेडी लाइंग डाउन, मैन ऑन द टॉप, इसका उल्टा यहाँ पर पुरुष नीचे है, लेडी ऊपर है, प्रेसिंग सम पॉइंट ऑन द बैक। सबसे कोने में बड़ी मूर्ति में दिख रहा अंगड़ाई लेते हुए, उसके बाद विष्णु है, उसके बाद डिवाइन कपिल, उसके बाद काली माई है, ह्यूमन स्कल हाथ में ली है वो, एक हाथ में खप्पर भी है, उसके खप्पर होता है तंत्र, बलिदान भी होते थे उसमें। बीच में भगवान शिव, सबसे कोने में अप्सरा और बगल में पंखा लेकर के नौकरानी खड़ी है। देवदासी के ठीक ऊपर बांसुरी बजा रही है, इसका पाँव को थिरकन से मालूम कर सकते, वो डांस भी कर रही है, सिर पर मुकुट भी है उसका। अब ये कॉमन लाइफ आपको हर जगह मिलेगी, म्यूजिक है, डांस है, योगा है। ये कभी कभी आदमी के जीवन में एनिमल हार्मोन ज़्यादा हावी हो सकता है, परवर्सन में हैपन इन लाइफ, लेकिन इट इज़ नॉट लीगलाइज, ये प्रकृति के खिलाफ है। तो ये लेडी पशु के साथ ये कई चीज़ें आर्टिस्ट के अपनी फैंटेसी के लिए भी आई हैं, ऐसा नहीं है पूरा समाज है, रियली इट हैपन एज वेल, लेकिन ये कई चीज़ें आर्टिस्टिक फ्रीडम है, तो उसने उसके मन में कोई विचार आया, उसने इसको यहाँ पर अंकित कर दिया, लेकिन ये लीगल नहीं था, इसलिए वो पेड़ से छिपाए हुए अपने आप को। इसमें पेड़ दिखा आपको, ट्री, पाँव हाथ में तो टूटे हुए हैं, वो बीच में पेड़ है, उसको पकड़ करके ये पुलिस वाले जुलूस के रूप में ले जाते हैं, अच्छा, अपराधी के रूप में। वो सबसे कोने में राजा बैठे हुए हैं, उसके आगे हाथ जोड़ के वो माफ़ी मांगते। इनके जो कपड़े हैं सूर्य के, ये ग्रीक इन्फ्लुएंस है भारतीय आर्ट और आर्किटेक्चर में। जो बूट्स हैं जैसे वहाँ पर ग्रीक गॉड से होते हैं, उसी प्रकार के पहनावे बूट्स पहने हुए हैं। उनकी दोनों पत्नियां संध्या और छाया दाएं बाएं तरफ। सबसे कोने में दिखेगा गोद में बच्चे को उठाते हुए, उसके बाद दूसरे नंबर अप्सरा, तीसरे नंबर पर ये लेडी अपने नौकर से कह रही है भाई मेरे पाँव से कांटा निकालो, तो कांटा निकाल रहा है, निकालते बताते हुए, और बगल में कॉस्मेटिक बैग लेकर के नौकर खड़ा है। देखा वैनिटी बैग कितना मॉडर्न है, जैसे हम लोग आजकल प्रयोग करते हैं। उसके अलावा दारू भी पीते थे लोग बाग, खजूर की दारू बनाते थे। ये एक पाँव टूटा हुआ आदमी का दिखा, ढीले कपड़े पहने हैं, उसके दाएं तरफ लेडी है, उसके हाथ में पॉट है, वो पुरुष को दारू पिला रही है। ऑर्नामेंटेशन देखा, पुरुष के हाथों में भी बाजू बंद है, नेकलेस है, खुले कपड़े ढीले कपड़े पहनते थे, बीच में खजूर का वृक्ष है, नीचे घड़े रखे हैं दारू से भरे हुए। उसके बाएं तरफ नीचे तलवारबाजी होती हुई, बाईं तरफ फिर अप्सरा है, भगवान शिव हैं। ये लेडी हैज़ बीन बिकम यंग एंड शी इज़ वेरी क्यूरियस टू सी हर ओन ब्रेस्ट। देखा आपने? और नौकर भी देखने की कोशिश कर रहा है नीचे, मिनी साड़ी पहने हुए। उसके ऊपर कोने में ड्रैगन है, ड्रैगन के बाईं तरफ अंगड़ाई, फिर विष्णु भगवान, फिर अप्सरा। यहाँ पर पुरुष नारी के संबंधों को यत्र तत्र उन्हें एज ए कॉमन लाइफ के रूप में दिखाया है। ये पूरा जगत है, मतलब जगत, जिसको जगती भी बोलते हैं प्लेटफॉर्म के आर्कियोलॉजिकल हिसाब से। अच्छा हाँ, तो हो ही गया, सब कुछ है ही। तो सबसे कोने में अप्सरा, फिर शंकर जी, फिर अप्सरा,
कोहली में पुरुष नारियों को समझाता हुआ, ये पूरा लोक जीवन है समझिए आप। बाईं तरफ इसका न्याय, सबसे बाईं तरफ पेंटिंग कर रही है अप्सरा, बगल में रंग का डब्बा लेकर के नौकर खड़ा है नीचे। सबसे ऊपर दिखा ये सडिक्शन है, सी अंडरसिंग है क्लॉथ। तो यंग आर्टिस्ट के मस्तिष्क में जो विचार आए हैं उनको भी आप बोलेंगे भाई इसका एग्जैक्ट मतलब क्यों दिखाया है, ये स्पॉन्टेनियसली आ गया है आर्ट में, उसको द पीपल इन पावर डज नॉट ऑब्जेक्ट इट, क्योंकि दे वांट टू हैव सम फन, दे वांट टू हैव सम फैंटेसी। जगत में सब कुछ होता है, तो ये विचार भी आर्ट में आ गए। आर्टिस्टिक फ्रीडम थी लोगों में। वैसे ये पूजा स्थान है, यहाँ पूजा होती थी। बाहर जगत को पूरा पार करो, फिर जो है सब विचारों को बाहर छोड़ो, फिर जो है अंदर जा सकते हो भगवान के बाद। सबसे ये पानी आने का स्थान, पूजा के बाद जो पानी बाहर निकलता है अभिषेक के बाद। सबसे बाईं तरफ अप्सरा, फिर उसके बाद विष कन्या है। उसके बाद इस कपल को बंदर परेशान कर रहा है। आदमी बंदर को अपनी ओर खींच रहा है। वो जानता है कि अगर बंदर नज़दीक रहेगा तो लेडी विल बी फ्राइटेंड एंड शी विल बी इन हिज आर्म। ही वांट टू मैनिपुलेट द सिचुएशन। उसके बाईं तरफ फिर अप्सरा, फिर शंकर जी, फिर अप्सरा। बीच में तांत्रिक योगी बैठा है, नीचे दिखेगा, दाढ़ी पर हाथ है उसका, मंत्रोच्चारण करता हुआ सेंटर में। तो ये तंत्र बड़ा मिस्टिक होता था, ये कॉमन आदमी के लिए नहीं था, इनका अपना ओपन अलग कम्युनिटी हुआ करती थी। गुरु शिष्य परंपरा में कई योगी होते थे, कई योगिनियाँ होती थी तंत्रिक साधना में। मत्स्य, मैथुन, मदिरा, मांस, मुद्रा, ये जो अघोरी कल्ट है, ये सब। पहली देवी जो है मूलाधार चक्र, उसकी देवी का नाम है डाकिनी। दूसरा चक्र है आपके बॉडी में स्वादिष्टान चक्र, इसका देवी का नाम है राकिनी। उसका रंग सफ़ेद है जल की तरह। तीसरा चक्र है आपका इसमें नाभि में, वो अग्नि तत्व है, उस देवी का नाम है वाकिनी, वो लाल रंग की होती है। ये ईथर स्काई, नीला रंग। फिर विशुद्धि चक्र, जिसका आज्ञा चक्र खुल गया, वो खुद देवता हो गया, तो ये सिद्धियाँ प्राप्त करते थे। ये बड़े इनका अलग कम्युनिटी हुआ करती थी। 64 योगिनी मंदिर हैं। कुंडलिनी जागृत किसी को बोलते हैं? कुंडलिनी जागृत सेक्स नहीं है ये, नहीं, ये कई मिस्टिक साधना करते हैं। साधना का हठ योग की मुद्राएं हैं। हठ बस वो एनर्जी को ऊपर की ओर ट्रांसफॉर्म करते थे, इसलिए विभिन्न मुद्राएं बनाते थे। अब इसके नाम पर जो फैंटेसी है यंग आर्टिस्ट की, वो भी आर्ट में आई है। ही वांटेड टू हैव सम फन एंड फैंटेसी। तो सभी चीज़ों को आपने तो तंत्र कह सकते हैं, न आप तो सभी चीज़ों को कामा सूत्र कह सकते हैं। कहीं कहीं पर थे जहाँ पर ज़्यादातर हम ये मानते हैं यहाँ 3 या 4 लोग कलेक्टिव सेट में पर्टिकुलर पोस्चर में हैं, वो तांत्रिक इन्फ्लुएंस है। क्यों, आर्टिस्ट तो तांत्रिक नहीं था, आर्टिस्ट तो कॉमन वर्कर था। एंड ही हैज़ गॉट, उसने तो जो विचार आए उनको भी जोड़ दिए। कोने में दिखा, सबसे कोने में दिखा चेहरा दिखा पुरुष नारी का। लेडी के चेहरे में भी स्वेलिंग है, वो शी इज ड्रंक, वो भी दारू पी है, पुरुष भी दारू पी है। प्रोफेशनल डांसर हैं, उनके कपड़ों से मालूम पड़ता है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। ये बिल्कुल क्लियर है कि दोनों लोग पिए हुए हैं, हाथ में उसका गड्ढा है। स्वेलिंग आ जाती है चेहरे में दारू पीने के बाद। आप लगाते कभी बियर है, पीते हैं? आप कभी नहीं पीते? बहुत अच्छे आदमी हैं, शाम को भी कभी बहुत अच्छा, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है कभी कभार। हाँ, मैंने देखा है, कई लोगों को देखा होगा आपने। हाँ, सारे फ्रेंड लोग पीते हैं। आइएगा, सबसे कोने में दिखा सब हाथी दाईं तरफ दिखे, हाथी मुस्कुराता हुआ दिखा और पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेस कर रहा है योगी। उनको सब चक्र और पॉइंट और ये सब मालूम था एनर्जी की। तो ही स्माइलिंग टू सी। तो आर्टिस्ट है क्रिएट सेंस ऑफ ह्यूमर फॉर अस, सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट किया है। सबसे कोने में साड़ी को ठीक करते हुए, उसके बाद सबके हेयर स्टाइल अलग अलग हैं, देवी देवता अलग हैं। उसके बाद देखें यहाँ बांसुरी बजाते हुए हेयर स्टाइल, आर्मलेट्स, उसका चेहरा नहीं देखते हैं, शी इज फेसिंग अदर साइड, इसका बालों का जूड़ा देख सकते हैं। इतनी अच्छी तरह बांसुरी बजा रही है, बगल में छोटा सा नौकर है नीचे और अटेंटिवली सुन रहा है, बाहर की आवाज़ नहीं सुनना चाहता है वो। ज्वेलरी और जूड़ा देखे बालों का। उसके ठीक ऊपर वाली लेडी को देखेगा, वो बहुत उदास है, पैशन वासनामय है, अंडरस्टैंड द क्लाउड, सडिक्शन। या बीच में हंटिंग सीन। सबसे बड़ी देवी है दुर्गा जी।
चले अंदर। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द फिजिकल बाइंडिंग ऑफ द लाइफ। दोनों कोनों में शंख भी हैं। हम लोग शंख बजाते हैं, घंटे बजाते हैं, उससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है। मंदिर के गेट पे एक पत्थर का बना हुआ तोरण द्वार होता है, उसको मकर तोरण बोलते हैं, क्रोकोडाइल आर्च निकल लिया, क्रोकोडाइल आर्च। मंदिर के अंदर जो है 5 भाग हो, ये पंचायतन स्टाइल कहलाती है। इसमें 5 भाग हैं। पहला भाग कहलाता है अर्ध मंडप, दूसरा भाग कहलाता है मंडप। ये पूरा मंदिर का इतिहास लिखा जा चुका है। इसमें ये बुद्धिस्टिक संस्कृत है, पुरानी संस्कृत है। इसका 1-2 लाइन आप पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें लिखा है कि ये मंदिर 930 से लेकर 950 के बीच में राजा लक्ष्मण वर्मन ने बनाया था, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ा। इसमें डेट सब कुछ क्लियर है। इसको बनाने के लिए 16,000 परफेक्ट आर्टिस्ट बुलाए गए। जी हाँ, पूरा पढ़ा जा चुका है। छूना मना है इनको, क्योंकि इसमें छूना मत छूना। ये वो स्थान था जहाँ देवदासियाँ डांस करती हैं। कोई भी मंदिर बनता है पहले गर्भगृह बनेगा, उसके बाद परिक्रमा बनेगी, ये तीसरा स्थान बनेगा महामंडप। ये देवदासियाँ डांस करती थी यहाँ पर। फिर चौथा स्थान कहलाता है मंडप, फिर वो कहता है अर्धमंडप। अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह। ये 5 भागों वाला मंदिर है। इस जिन मंदिरों में परिक्रमा नहीं होती है उसमें केवल 2 ही भाग होते हैं, मंडप, महामंडप और गर्भगृह। उसमें परिक्रमा नहीं होती। ये पूर्णतः लार्ज मंदिर है, पूर्णतः विकसित मंदिर। वहाँ भी अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र वहाँ भी। इसके जो टावर होते हैं वैक्यूम होता है, हवा रहती है उसमें, इसलिए यहाँ ठंडक रहती है अंदर मंदिरों में। बाहर जब 50 सेंटीग्रेड होगा तो एयर इंसुलेशन इसमें होता है टावर में। सबसे टावर के ऊपर जो आपको चक्र है, उसके ऊपर घड़ा है, वो कलश, वो पूर्णता का प्रतीक है, वो सिर है मंदिर का। ये आत्मा है, प्राण है, विष्णु भगवान है अंदर। हालांकि हाथ और पाँव टूटे हुए हैं। ये वैकुंठ विष्णु कहलाता है। इसमें सप्तशका, नवग्रह सब दिखाए हैं, जय और विजय भी दिखाए हैं। तो हाथ और मुंह टूटे हुए हैं, 3 सिर वाले भगवान विष्णु जी हैं। जब भगवान कोई भी मंदिर है राइजिंग सन में इनकी दिशा है इस प्रकार फिट की जाती है कि चाहे गर्मी हो या ठंडक हो, सूर्य का प्रथम प्रकाश सीधे गर्भगृह पर पहुंचता है। अब इवनिंग टाइम में ये बालकनी के द्वारा इतना प्रकाश यहाँ बना रहेगा, क्योंकि शाम हो रही है तो ये प्रकाश यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर बना जी। सुबह के समय हाँ, सूरज प्रथम किरण यहाँ पर प्रकाश आ जाएगा। हर मंदिर में यही सिस्टम, मतलब ज़्यादातर ईस्ट फेसिंग होते हैं मंदिर। इस मंदिर में परिक्रमा पथ है, गजलक्ष्मी है, ईस्ट दिशा में इंद्र होते हैं, साउथ ईस्ट में अग्नि होते हैं। हर मंदिर का नियम होता है, मंदिरों का 8 कोनों में अष्टदिक्पाल रखे जाते हैं। बीच में तो ये अप्सराएं और नारी सौंदर्य को दिखाया गया। ये बड़ा अवतार है भगवान विष्णु का। ये कपड़ों से छेड़खानी करता हुआ मंदिर। ये साउथ दिशा यम की होती है, भैंसा वाहन है नीचे। साउथ वेस्ट में नैऋत्य, ये तांत्रिक फॉर्म है शंकर जी का, जो शमशान में जो साधना करते हैं, नेकड़ है। नीचे भैरवी भी है उनकी, भैरव भैरवी। भैरव तंत्र भी होता है, बलिदान के देवता हैं, हाथ में तलवार भी है उनकी। ये नरसिंह अवतार है। ये स्टेयरकेसेस में लोग बाग आते होंगे, डिस्कस करते होंगे, धर्म का निरूपण करते होंगे। उस समय तो गैदरिंग सेंटर थे मंदिर, तो दे स्टेयरकेसेस टू क्लाइम अप। सीढ़ी है, उसी समय की सीढ़ी है। वेस्ट में वरुण होते हैं, क्रोकोडाइल वाहन होता है। नॉर्थ वेस्ट में वायु होते हैं, हिरण वाहन होता है उनका। ये महिषासुर मर्दिनी भी दाईं तरफ दिखाया है। मंदिरों में जो अभिषेक होता है, उस अंदर जो पूजा होती है या क्लीनिंग की जाती है, उसके बाद ये पानी बाहर, इससे सीपेज पूजा का रिचुअल्स का जो पानी है वो बाहर आपने देखा था। यहाँ से पानी, तो बारिश होती है तो भी पानी नहीं, बारिश के पानी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, अंदर की धुलाई हुलाई जैसे। अच्छा, वो पानी यहाँ आती है, यहाँ से फिर यहाँ। पहले टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा। ड्रैगन के ठीक ऊपर भगवान कृष्ण पुतना का स्तनपान करते हुए, इसके ठीक ऊपर भगवान कृष्ण केशी नामक राक्षस का वध करते हुए। नॉर्थ में कुबेर हैं, मंगूस हाथ में होता है उनके, नॉर्थ ईस्ट में ईशान। इस प्रकार मंदिर के 8 कोनों में अष्टदिक्पाल रखे गए। आइएगा, आपका ये मंदिर पूरा हुआ। लक्ष्मण मंदिर
विष्णु को समर्पित है। 930 से लेकर 950 के बीच में इसका निर्माण काल। तो इस प्रकार आपने ये सबसे बड़ी देवी है दुर्गा जी। ये 7, 9, 10 हाथ हैं इनके, 10 हाथ शक्ति। तो ये पूरा इंटरलॉक है। नया चीज़ आपको अलग से दिखती है, देखिए ऊपर नया पत्थर अलग से लगा, रेस्टोरेशन। अच्छा, अमलकी और शिखर। शिखर हमारे का बोलते हैं, उसके ऊपर वो शिखर है, घड़ा घड़ा, उसके ऊपर कोकोनट रख देते हैं कभी कभार, पता को। हाँ हाँ। तो तस के तक मूर्ति लटकी हुई थी। मूर्ति वो समय के साथ टूट गई है, केवल चरण चरण शेष हैं। नीचे शेषनाग है, उनके शरीर में 674 देवी देवता, 9 ग्रह, अष्टदिक्पाल, जितने भी सप्तऋषि उनके शरीर में खुदे हुए हैं। मतलब वो पूरे शक्तियों के साथ धरती में आए। हाँ हाँ। नीचे ग्रेनाइट है, ऊपर सैंडस्टोन है, मंडप स्टाइल का मंदिर है। 900 से 925 के बीच में इसका निर्माण काल है। तो पहला बना 64 योगिनी मंदिर, जो खंडहर हो चुका है। हाँ। उसके बाद राजा हर्षवर्मन ने बनाया था, इससे भी प्राचीन मंदिर, वो बाहर है, वहाँ जा सकते हैं पूजा के लिए। बाद में खुला रहता है 9 बजे तक। हर्षवर्मन का जो पुत्र हुआ उसका नाम था लक्ष्मवर्मन, उसने ये मंदिर बनाया, उसका नाम लक्ष्मण मंदिर है। इनका जो पुत्र था उसका नाम था धंगदेव। ये वाइट टेम्पल है, ये जो बहुत नया है, उसके पीछे जो है वो शिव पंचायतन है। उसके अंदर शिवलिंग है, उसके 4 कोनों में 4 छोटे मंदिर हैं और आगे की तरफ नंदी है। वो शिव पंचायतन है, ये विष्णु पंचायतन है। इनके पुत्र ने बनाया, स्टाइल यही है जो आपने इसमें देखा, वही पंचायतन स्टाइल का। धंगदेव का जो पुत्र है उनका, धंगदेव ने 102 वर्ष की अवस्था में बनारस में जाकर के जल समाधि लिया था। शिव का भक्त था। जल समाधि योग की क्रिया के द्वारा धंगदेव का जो पुत्र पैदा हुआ वो सबसे प्रतापी राजा था, राजा विद्याधर, जिसने 102 हिंदू राजाओं का संघ बनाया था महमूद गजनवी को रोकने के लिए। से महमूद गजनवी भी डरता था, लेकिन उसने 2 बार आक्रमण किया है कालिंजर में, 1019 में, 1022 में। ये पराकाष्ठा का समय था। महमूद गजनवी भी कालिंजर को नहीं जीत पाया, या कुछ पैसे से दे के वापस कर दिया होगा। तो इतना आसान नहीं था कालिंजर को जीत। शेरशाह सूरी तो वहीं पर मर गया था। मंदिरों के अवशेषों को कलेक्ट करके उनको रेस्टोरेशन किया। ये लक्ष्मी को स्मरण, ये वाइट वाला मंदिर महाराजा छतरपुर ने बनाया था। ये छतरपुर महाराजा छतरपुर रियासत है ना। अच्छा। उनका पैलेस भी है सामने। अच्छा। उन्होंने भी अपना इसमें योगदान किया। बहुत नया है। अब चलते हैं कंदारिया महादेव की ओर। शिव पंचायतन है, हालांकि साइड के टेम्पल इसमें टूट चुके हैं। कंदरा माने होती गुफा, मतलब कल्पना किया गया कि शंकर जी हिमालय पर्वत की गुफा में निवास करते हैं। इसका एंट्रेंस गेट गुफा की तरह लगता है, इसलिए इनका नाम कंदरा महादेव रख दिया। ये लोग आर्कोलॉजिकल एक्सपर्ट ने नामकरण किया होगा ना बाद में। तो ये तो जंगल हो गया था। हाँ, जंगल हो गया होगा उस समय। 15वीं के बाद जंगल हो गया था, कोई आदमी नहीं था। गवर्नमेंट ने जब अपने कब्जे में लिया तो उनका कुछ न कुछ ऐतिहासिक रेफरेंस या देख करके नाम कंदरिया महादेव। कंदरिया महत्वपूर्ण मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। पुराना भी है, कम टूटा फूटा है, इंटैक्ट है। और आर्किटेक्चर के हिसाब से ये सबसे पराकाष्ठा है। ऊंचाई में, लंबाई में मूर्ति कला ज़्यादा शार्प हो गई है। ये पहले मंदिर के 75 साल बाद बना। इसका निर्माण काल 1025-1085 है। इसके ज़माने में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ है कालिंजर में, 1019 में, 1022 में। उसके बाद जब महमूद गजनवी चला गया तो वो कालिंजर से आकर के राजा विद्याधर ने ये मंदिर बनाया। विद्याधर का समय टॉप समय है। उसके बाद फिर डिक्लाइन शुरू हो गया डिनेस्टी। मदन पाल, जयपाल, फिर उनके छोटे छोटे राजा, उनकी सत्ता कमज़ोर होने लगी। हाँ, रेस्टोर है, कॉमन लाइफ नीचे है। ये देखो नारी पुरुष। ये मंदिर शिव को समर्पित है, तो इसमें शक्तियाँ रखी जाती हैं बाहर। इसमें नवग्रह नहीं होते हैं। हाँ। ये चामुंडा माई है, भूख की देवी। अच्छा। पेट में बिच्छू है, प्रेत में बैठी है।
ईस्ट में इंद्र, साउथ ईस्ट में दाढ़ी वाली अग्नि। मंदिर के 8 कोनों में अष्टदिक्पाल होते हैं। बीच में अप्सराएं हैं साहब, दे आर मोर वेलप्टेस, उससे ज़्यादा रिफाइंड हो गया आर्ट। देखा आपने? ये स्टाइल 75 साल में और विकसित हो गया। ये गोद में बच्चे को उठाते हुए, इसके ये जो चेहरा है बीच में शिव है, शिव के बाईं तरफ देखिएगा, उसके पाँव में देखिए आप घुटने के ठीक ऊपर बिच्छू चढ़ता हुआ दिखा है। हाँ, ये वासना का प्रतीक है। अच्छा। ये मूर्ति कला ज़्यादा शार्पनेस है, ये हाईली पब्लिसाइज आर्टिसन है, इसको बज्जौली कहा गया है। ये सिर के बल खड़ा है आदमी, दाईं तरफ लेडी, बाईं तरफ लेडी ऑन द हेड, ऊपर वाला 1 मैन 3 लेडी, उसके ठीक ऊपर कपिल बीच में है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, बिकॉज दे आर नॉट इन द प्लेजर, दे आर इन ट्रांस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में। तीसरे में कपिल इन द सेंटर बीइंग सपोर्टेड बाय अदर पीपल। ये बड़ा मिस्टिक कल्ट होता है तंत्र का। अच्छा, ये सब तांत्रिक विद्या में आता है। तंत्र विद्या, तंत्र बड़ा मिस्टिक है। इसमें मत्स्य, मछली, मैथुन, मदिरा, मांस, मुद्रा, डार्क एनर्जी को जागृत करके। सबसे कोने में सिर टूटा हुआ, हाथ में पैरट, आम का गुच्छा, घड़ी का, इसके पाँव में बंदर कपड़ों को खींचता हुआ, एम्बुलेसिंग कपिल, बीच में भगवान यम है, साउथ दिशा यम की होती है, दाईं तरफ अप्सरा, सबसे दाईं तरफ अप्सराएं ज़्यादा सुंदर हैं, ज़्यादा वेलप्टेस हैं। सबसे चौड़ा मंदिर भी यही है, इसमें 7 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहला मंदिर कम चौड़ा है, वो कम ऊंचा भी है। ये गारुड़ी, सबसे कोने में नारी सौंदर्य के जितने इमोशन हो सकते हैं उन सब इमोशन को पहले में कुछ सोचते हुए, बीच में शिव हैं, बाईं तरफ लेडी साड़ी को ठीक करते हुए, अपने निपल्स को फॉन्डल करते हुए, पाँव से कांटा निकालते हुए, सिर में सिंदूर भरते हुए, किसी को देखते हुए, यार वेरी अंगड़ाई लेते हुए, सभी इमोशंस को उन्होंने दिखाया है। ये बीच में जगत की सब क्रियाएं हैं। लेडी इज ट्राइंग टू सेड्यूस द मैन, सेडक्शन। ये कौमारी है, कुमार की शक्ति, पीकॉक पे बैठी हुई। आगे माहेश्वरी हैं, ये तो सप्त मातृकाएँ होती हैं शिव मंदिर में। ये पानी आने का स्थान, पूजा के बाद, अभिषेक के बाद जो पानी बाहर निकलता हुआ, नीचे नारी पुरुष के संबंध यत्र कई जगह दिखाए हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग, सेकंड मिड वे, थर्ड और गाज। दूर से देखने में तीनों सीन एक समान लगते हैं, तो तीनों एक समान नहीं है, ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जी। आइए, बस हो गया। ये देखिएगा माहेश्वरी बैल पे बैठी हुई, साड़ी का डिजाइन, लेडी के पाँव में बंदर, नॉर्थ में कुबेर हैं, मंगूस है उनके कंधे में, मंगूस का थैला। नॉर्थ ईस्ट में ईशान होते हैं, ईशान शंकर जी का ही रूप है। ये ब्रह्माणी है 4 सिर वाली, नीचे हाथी किसी को क्रश करता हुआ, उस तरफ गणेश जी हैं तो इस तरफ भैरव हैं। शिव मंदिर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसके बाद उनके जो पुत्र था मदन पाल ने ये मंदिर बनाया, इसका नाम है देवी जगदम्बा मंदिर। 80% मंदिर टूटा हुआ, उसको रेस्टोर किया गया है। चित्रगुप्त मंदिर वो सूर्य को समर्पित है, सूर्य की मूर्ति पूर्णतः टूटी हुई है। और उसके बाद बना था वो मंदिर, हाँ, विश्वनाथ, शिव पंचायत, वो शिव पंचायत में है, सामने नंदी है। हाँ। गंगदेव ने, गंगदेव का पुत्र राजा विद्या, ये पराकाष्ठा है। इसके बाद डिक्लाइन होता गया। अच्छा, इसके उस तरफ जो है वो लास्ट में वो चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, और ये देवी जगदम्बा मंदिर, सामने वाला विश्वनाथ मंदिर सामने। ओके, बस हो गया। क्या कह दिया है वैसे?
से एकदम जोर से खींचेगा, ठीक है? देखिए, अब खींचिए। ऐसे कीजिए ना। अब हमारी खजुराहो ब्लॉक की यहीं पर समाप्ति करता हूँ। और बहुत छोटे, हाँ लो ना माइके में लगा कर बोल देता हूँ। जरा इस साइड अब हमारी खजुराहो की यात्रा यहीं समाप्त होती है। और हमें 1 घंटा मिला था, तो 1 घंटा में ही हमने इसे समाप्त कर दिया। तो मैंने आपको वेलकम नहीं किया था, लेकिन वेलकम बैक टू अस्मित तबिया एक्सप्लोर। और चूँकि इसे हमने 1 घंटा में किया है, 1 घंटा के लायक है नहीं। इसे घूमने में लगभग 3 घंटे 4 घंटे, अगर डीपली जाना है तो 3-4 घंटे लगेंगे। हमारे पास समय नहीं था, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और निकल के मतंगेश्वर मंदिर जाएंगे। और मतंगेश्वर मंदिर के बाहर से दर्शन करके फिर हम निकल चुके होंगे बाहर के लिए। तो जैसा कि गाइड ने आपको सारा कुछ बता दिया, हमें बताने की ज़रूरत है नहीं, सारा कुछ तो गाइड ने बता दिया। वैसे एक चीज़ और है, ये मंदिर की खासियत देखिए। इस मंदिर में हिंदू धर्म भी मिलेगा आपको, मस्जिद की भी एक रूप मिलेगी, गुरुद्वारे की भी एक रूप मिलेगी, और चर्च की भी एक रूप मिलेगी। तो ये सारी खूबियां हैं इस मंदिर की। आप गुंबद से पता लगा सकते हैं। देखिए, आप गुंबद से पता लगा सकते हैं कि गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, और ये हिंदू मंदिर भी है, आगे मस्जिद भी है। टॉम जो बोला जाता है, ऊपर का शिखर देखने से पता चलता है। और सारे मंदिर जो खजुराहो में है वो लगभग नागर शैली में बने हैं। और नागर शैली की एक अलग ही पहचान होती है। और साउथ के मंदिर को शायद द्रविड़ शैली बोलते हैं। और उड़ीसा के तरफ उडुपी। तो ये सारे मंदिर शैली का निर्माण हुआ है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ है। देखिए, यहाँ घास में भी बहुत सारी घासों को अच्छा मेंटेन किया गया है। और ये आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में है। और जैसा कि गाइड ने बताया, ये चंदेलो की राजधानी से रिलेटेड है और ये बुंदेलो तक चला था। तो चंदेलो से लेकर बुंदेलो तक की ये गाथा है खजुराहो मंदिर, वहाँ से चला था ये आपको ले चल रहे हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर। और मतंगेश्वर महादेव मंदिर की कहानी है कि यहाँ ऐसा कहा जाता है कि साल भर में चावल दाने के बराबर बढ़ती है। आता हूँ सर, आता हूँ। तो खाना वाना परिक्रमा है।
कुछ बताइए ना। हमने कुछ जानते, मैं पुजारी नहीं है, हम नौकर हैं उनके। अच्छा, अब नहीं है। हाँ, वो नहीं, अभी अभी बैठे रहे, चले गए। और कब मिलेंगे? वो शाम के 6:15 बजे आएंगे। 6:15 बजे बोलो, आप जो भी आप सेवा करेंगे आपको ले जाएंगे। ठीक। ये है मतंगेश्वर मंदिर, और ये खजुराहो मंदिर में से एक मंदिर है, जो कि कहा जाता है कि इसे सबसे पहले निर्माण कराया गया था। जो आपने खजुराहो पंचायतन शैली की जो मंदिर देखी है, वो पहले जो हुआ था, जब तो वहाँ तक भी खिलाते हैं, वहाँ तक खिलाएं। अरे अपनी दुनिया से हेलो बेटा, बच्ची को कहाँ मिलेगी? कर लो तुम। नहीं नहीं, तुम कर लो, खाना खाए हुए। आप तो बस आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आइए, यहाँ से। अच्छा, आज करवा चौथ था और आज मतंगेश्वर महादेव मंदिर में हमने पूजा किया, और यहाँ से आज करवा चौथ का दिन है, मेरा व्रत है। आज के दिन हम लोग मतंगेश्वर महादेव जी के मंदिर आए हैं। ये जो खजुराहो में पड़ता है, और उनकी कृपा से देखो, सोच रहे थे आने का, देखिए आ ही गए समय पे ही। इसके बाद हम घर पे जाके, मामी जी के घर पे जाके करवा चौथ की पूजा करूँगी, चांद दर्शन करूँगी। अभी देखिए, उनका दर्शन कर लीजिए। इतना अच्छा सौभाग्य था कि आज उनका व्रत के दिन हम पूजा कर रहे हैं उनकी। कहा जाता है कि ये चावल के तिल के बराबर हर साल बढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है। हाँ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ठीक है, हर हर।
मतलब आत्मा है कैसा ना। होता होगा